नमस्ते दोस्तों, बैटल फॉर होम की टीम आज जियोन स्टोन क्रॉप सेक्टर 78 फरीदाबाद में है and we are talking to this wonderful lady Sherry Saxena who relentlessly pursued this tough battle and succeeded as well. नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, हम आपसे जानना चाहते थे कि आपके प्रोजेक्ट में यहाँ पर हाँ जी। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये अगर आप अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दें, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें तो इट विल बी रियली नाइस टू स्टार्ट। जी, मैं शेरी सक्सेना हूँ। मैं कोर टीम की मेंबर हूँ जियोन अलॉटी एसोसिएशन से। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जियोन स्टोन क्रॉप सेक्टर 78 का प्रोजेक्ट, जो कि शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो ये टोटली एकदम सिर्फ ढांचा था और कुछ नहीं था, क्योंकि 3 साल से ऊपर हो गए थे, कोई प्रोग्रेस नहीं थी प्रोजेक्ट में। ये कब से शुरू हुआ था मैम? जो बुकिंग करी थी 2007 में करी थी। 2007 से एक्सपेक्टेड था कि 2011 में मिल जाएगा, पर उसके बाद से हमेशा होता रहा कि अब हो रहा है। पर फिर हमने 2014 में एसोसिएशन बनी। उसके बाद हमने बिल्डर्स के काफ़ी डिस्कशन किया कि उसका क्या व्यू है। उसके बाद फिर हमने पता चला कि उसकी इंटेंशन अच्छी है, उसकी अपनी प्रॉब्लम से में फंसा हुआ है, क्योंकि उसने त्रिवेणी के साथ ही ये प्रोजेक्ट लिया था। तो त्रिवेणी जो है वो लिक्विडेशन में है, तो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आई थी। पर हमने बिल्डर ने मिलके ये कोशिश करी कि हमें प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना है, ताकि उससे हमें लीगल बैटल में भी सपोर्ट मिलेगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस हो रही थी? 2007 सबसे से पहले 2014 तक 7 साल हो चुके थे। हाँ, तो सबसे पहले प्रॉब्लम आई थी कि पहले तो हमें लिस्ट चाहिए थी जितने अलॉटेड थे, तो वो बिल्डर ने दी। फिर हमने उनको कांटेक्ट किया, तो सबके सब एगिटेटेड थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, तो कोई पैसा देना नहीं चाहता था बिल्डर को। तो हमने कहा ठीक है, आप उनको मत दीजिए। हाँ जी। हम एसोसिएशन हमने जो डील की, हमें एमओयू साइन किया, उनको बताया कि हमने बिल्डर के साथ एमओयू साइन किया है, हमने एस्क्रो अकाउंट में ही आपका पैसा जाएगा, ताकि रिफंड ऑफ ना होए, ताकि वो पूरा पैसा आपके प्रोजेक्ट में ही लगेगा। ठीक है। तो सबसे पहला था कि हमें ट्रस्ट विन करना था उसमें होम बायर्स का। तो होम बायर्स का ट्रस्ट विन किया। उसके बाद हम लोगों ने कई मीटिंग्स करी। तो आपको एक्चुअली प्रॉब्लम्स बायर्स के साथ ज़्यादा आई, बिल्डर्स के साथ एक्चुअली कम आई। सिर्फ इनिशियल डिले के अगर छोड़ दिया जाए तो। इनिशियल प्रॉब्लम ये थी कि बिल्डर हमेशा कहता था कि फंड्स नहीं है। ओके। तो फंड्स कहाँ से आएंगे जब तक अब कोई भी बायर्स होम बायर्स पैसा देने को तैयार है, क्योंकि सबके 5 to 10% ही बचे थे पैसे रिमेनिंग। जो फ्लैट की जो कॉस्ट थी उसमें से 5 to 10% ही बचा था। तो ये तो मिस अप्रोप्रिएशन हो गया। एक्चुअली बिल्डर ने जो पैसा लिया वो तो वो खा गया। एग्जैक्टली। तो वही क्वेश्चन होते दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन होता था कि जो हमने इतने पैसे दिए हैं वो कहाँ गए, हाँ जी, वो प्रोजेक्ट में क्यों नहीं लगे। हाँ जी, हाँ जी। तो तभी हम इसलिए ही ट्रस्ट चला गया था बिल्डर से कि हम प्रोजेक्ट बना नहीं है, पैसे हमारे कहाँ हैं। हाँ जी। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि हमने फिर एस्क्रो अकाउंट खोला, उसी में ही सबके पैसे डलवाए सब। So that's what the middle path you try to follow, कि इसको बिल्डर को थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया जाए, उसकी इंटेंशंस ठीक लग रही हैं, तो ये थोड़ा सा बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है कि मिलके इस प्रोजेक्ट को पूरा करवा लिया जाए। क्योंकि अगर आप कोर्ट केस में जाओगे बिल्डर के, पहले जो आपका जो पाथ था कि बातचीत का, वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि बिल्डर रिसेप्टिव है, और जो स्कोप है करना चाहता है। जो स्कोप है आपका प्रोजेक्ट पूरा कराने का, वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ जी। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी था कि हम बिल्डर की इंटेंशन क्या है, क्या वो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। बिल्कुल। तो हमने सबसे पहले वही स्ट्रेटेजी बनाई कि पहले हमें पता करना है कि बिल्डर चाहता क्या है। हाँ जी। अगर उसके ही इज़ वेरी क्लियर कि ही वांटेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, लेट्स गो अहेड, क्योंकि लीगल विल बी द नेक्स्ट part. That's the second option. We have kept it as a second option. अगर उसका इंटेंशन नहीं है तो लीगल बैकिंग का जरूरत पड़ेगा, तभी पड़ेगा। हाँ जी। तभी हमने कहा ये ठीक है, हम वो तैयार था, टोटली वेरी फेयर। तो हमने कहा ठीक है। अच्छा, फिर भी बीच में कई चीज़ें हुई कि कभी सामान नहीं आ रहा, कभी कुछ नहीं हो रहा। हाँ जी। तो हमने उसके लिए कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि एक प्लान बनाते हैं कि टाइम स्लैब के हिसाब से हमें ये चीज़ इस टाइम पे कंप्लीट करनी है। ठीक है।
तो हमने टाइम स्लैब भी बनाया कि हमें टाइम फ्रेम के अंदर ये काम चाहिए, और उसको आपने रेगुलरली मॉनिटर कर लिया। उसके लिए फिर हमने क्या किया कि जो साइट की टीम है, हमने एक साइट टीम बनाई जो प्रोजेक्ट को की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रही है। अच्छा, दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी, दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी, बिकॉज आपने अलग अलग अपने बायर्स को अलग अलग टीम बना दी। यस, कि आप इनके फाइनेंसेस को ट्रैक कर लीजिए, एस्क्रो अकाउंट में क्या क्या हो रहा है। यस, आप इनके कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर कर लीजिए, जो भी कंस्ट्रक्शन प्लान है, और अगर लीगल की जरूरत पड़ती है तो आप उसको फॉलो अप कर लीजिए। एग्जैक्टली, हर वर्क के लिए हमने टीम बनाई। उससे दो चीजें, एक और चीज फायदा हुआ कि लोगों को लगा कि एवरीबडी इज इन्वॉल्वड इन इट, इट्स नॉट ओनली वन कोर टीम, एवरीबडी इज इन्वॉल्वड, सो एवरीबडी वाज getting update from each and every angle. Good. That was the one thing due to which everybody appreciated it. That's nice. Number one. So उसके बाद जब साइट टीम में कुछ प्रॉब्लम आती कि जैसे कि हम देखते थे कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, फिर मीटिंग्स होती थी कि हमें टाइम पर चाहिए, ठीक है, हम ड्यू टू सर्कमस्टांसेस कि हाँ जी पूरा नहीं हो सकता, तब हम वी थिंक कि वी रीइवैल्यूएटेड। तो आप रेगुलरली पहले अपनी इंटरनल मीटिंग करें कि क्या क्या हो रहा है, लीगल में क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, इसके इंटरनल मीटिंग तो वीकली पैसे का क्या हिसाब किताब है, और उसका स्टॉक लेके आप बिल्डर्स के साथ कुछ इश्यूज रेकअप करें कि भाई आपकी प्रोग्रेस ठीक ठाक नहीं है, जरा बताइए आपका क्या प्लान है, क्या कर रहे हैं, व्हाई दिस इज नॉट डन, ही हैज टू आंसर इट। बिल्कुल, ही हैज टू आंसर इट। अच्छा, अब पैसा कोई जैसे कि 10 लाख रुपए पड़े हैं ड्यू, वो एकदम नहीं दे सकता, तो हमने उधर भी एक सेकंड स्ट्रेटजी बनाई कि हमने 2 स्लैब बनाए, 2 इंस्टॉलमेंट के स्लैब बनाए उसमें, कि पहली इंस्टॉलमेंट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट, आप 2 इंस्टॉलमेंट में भी पैसे दे सकते हो। ओके, तो वो भी क्योंकि कस्टमर की साइड की भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। बिल्कुल, तो उसको अगर स्लैब सिस्टम जब तक बिल्डर को पैसा मिल रहा है और आपके बायर को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है, तो उसकी भी ज़िंदगी आसान कर दी जाए, बिल्डर के पास भी पैसा पहुंचता रहे, लिक्विडिटी बनी रहे, बिल्कुल, जिससे कि वो प्रोजेक्ट में पैसा लगा। एग्जैक्टली। तो अच्छा, दूसरी चीज़ थी कि किसी ने 95 दिया, किसी ने 60% दिया, तो उसमें भी हमने परसेंटेज की ये नहीं होना चाहिए कि जिसने ज़्यादा पैसे दे दिए वो इमीडिएटली सारा पैसा दे। उसमें भी हमने परसेंटेज का स्लैब बनाया, उसमें भी अलग अलग स्लैब बने, मोर देन 75, मोर देन 75, मोर देन ये, उसमें भी हमने स्लैब बना दिए। तो उससे भी ये हुआ कि इट वाज क्वाइट फेयर इनफ कि जो जिनका पैसा ज़्यादा है वो ज़्यादा पे करेंगे और जिनका पैसा कम है वो कम पे करेंगे स्लैब सिस्टम में भी। तो उससे ये हुआ कि एवरीबॉडी फील कि हाँ राइट, दिस इज़ द राइट थिंग, कि वी आर नॉट चीटेड कि हमने तो दे दिया बाकी नहीं दे रहे हैं। तो आपकी कोर टीम ने एक्चुअली काफ़ी अच्छा काम किया, अच्छा लाइजन की वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द बायर्स, गेट देम टुगेदर एंड परस्यू इट वेल विद द बिल्डर। यस। So how do you think that because these are the kind of problems which are faced by almost every society? Yes. You have been lucky because the builder was receptive, and from the word go, he wanted to complete, but he did not have money. Yes. So you could solve this problem, and thereafter monitor the project completion. Yes. And you got it completed also. Very nice. Good. Congratulations. Thank you so much. And your team. What do you suggest in case the builder is not receptive, which is the case in most of the issues, most of the cases here in most of the societies? What do you suggest to these kind of buyers? कि वो क्या करें? वो अकेले रह जाते हैं, उनको बिल्डर लिस्ट नहीं देगा जैसे आपको दे दी, they cannot be that fortunate. तो what do they do? कैसे अपना फाइट को परस्यू करें? See, number one, सबसे पहले तो जो मेन कुछ जो काम करना चाहते हैं लोग, they should form an association like-minded people. Okay. Number one. Number two, we need a regular follow-up. Regular, vigorous follow-up is required. क्योंकि हमें पता है कि हमारे हर हफ्ते 2-3 चक्कर मीटिंग होती थी। तो पहले तो वो अच्छा प्लान बनाएंगे कि मुझे हमको यार ये करना चाहिए, दिस शुड बी आवर फोकस, हमें रिफंड लेना है कि इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराना है तो कैसे कराना है, राइट, क्या क्या एक्शंस होंगे, और उसको परस्यू करें बिल्डर के साथ और उसको फॉलो अप करें।
फॉलो अप इज द मस्ट, नंबर वन. अब फॉलो अप करने के लिए यू हैव टू बी वेरी फोकस. फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू एग्जैक्टली वांट. यू वांट द मनी और यू वांट द फ्लैट. You have to be very focused. You have to determine that first. Form the association, decide one thing. Then only proceed further. If you are looking for only for refund, legal option is the only thing. Because otherwise nobody will वो refund पैसे it. नहीं देगा क्योंकि उसको लिक्विडिटी का इश्यू आ जाएगा. Exactly. उसका बिजनेस पे फर्क पड़ता है. If you are looking for the flat, pursue. Try to convince the builder that we are with you. Just tell what are your problems. We are saying, okay, we are also with you. We will also support you. Then only he will think twice to do something. Then, as soon as the relation, make a good relation with the builder. If you are having a good relation with the builder will definitely will try to work it out. लेकिन उसके लिए आपको एसोसिएशन बनाना पड़ेगा थोड़ा सा. Association is the first step. That's what I said. अपने ग्रुप में थोड़ा सा स्ट्रेंथ लाने के लिए. बिल्कुल. नहीं तो इंडिविजुअल बाहर से तो ये बिल्डर बात ही नहीं करते हैं. That's what I said. कि first you have to make a like-minded people association who wanted to do something. So वही आपकी unity is the biggest strength. Okay. Unity is your biggest strength. अच्छा, जब आपने फोकस कर लिया कि आपको क्या चाहिए, उसके लिए फिर आपको डिटर्मिनेशन चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये लड़ाई काफ़ी लंबी चलती है, एक्सपेंसिव भी होती है, टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए, तो लोग थक हार के बैठ जाते हैं दोबारा. Determination, dedication, these are the basic things which is required. And communication, and transparency. Okay. These are the few things which the home buyers require. Honest approach. कि मेरा कोई पर्सनल गेम मैं नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ. See, every year we show the balance sheet to all the buyers. In the annual meeting we discuss about it. कि where are the incomes, from where we are expending. All these things we always discuss. ट्रस्ट नहीं होगा वो फॉलो नहीं करेंगे. Exactly. So basically it's all up to you. How you want to do it. Okay. If you have the determination, you can make it. That's a good thing to add. Exactly. At a good note we can finish it. Yes. If you have focus, if you have determination, You can do it. Thank you so much, ma'am. Yes. It was so kind of you to be with us. यदि हम इस प्रोजेक्ट के बायर्स के एक्शंस का एनालिसिस करें तो कुछ डेफिनेटिव इन्फ्लुएंसेस निकलकर सामने आते हैं. एक्शंस ऑफ दिस आयरन लेडी शेरी सक्सेना एंड द ज़ियॉन बायर्स हमें विश्वास दिलाते हैं कि इस तरह की टोटली लॉस्ट सिचुएशन से भी बाहर निकला जा सकता है और सॉल्यूशंस ढूंढे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड बायर्स एक अच्छा प्लान और स्ट्रैटेजी फॉलो करें. These buyers entered into a troubled project and failed to do their due diligence. इस प्रोजेक्ट का प्लॉट एक ऑलरेडी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट का पार्ट है जो लीगल लिक्विडेशन प्रोसेस में है. इस हालत में इस प्रोजेक्ट का पूरा हो जाना और पोजीशन मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है. But these buyers did not lose hope. शुरू में बायर्स की ढिलाई की वजह से बिल्डर ने फंड्स मिसअप्रोप्रिएशन किया, लेकिन बाद में बायर्स ने कोई गलती नहीं की. उन्होंने बहुत बुद्धिमानी के साथ एक अच्छी स्ट्रैटेजी के तहत अलग अलग कार्य के लिए टीम्स तैयार की और बहुत मेटिकुलस फॉलोअप किया. एज अ रिजल्ट प्रोजेक्ट तैयार हो गया और लोग वहां रह रहे हैं. बट अनफॉर्चुनेटली द फाइट इज स्टिल फार फ्रॉम ओवर. इस प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री नहीं हो सकती क्योंकि यह लैंड पुराने बिल्डर के प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है और लिक्विडेशन प्रोसेस का पार्ट है. देयर पोजीशन इज स्टिल इलीगल क्योंकि फिलहाल इस प्रोजेक्ट को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्रदान नहीं किया जा सकता है. लेकिन सिचुएशन बायर्स के हक में नजर आती है क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, लोग वहां रह रहे हैं और इस प्रोजेक्ट लैंड को पुराने बिल्डर के खिलाफ हो रही कानूनी कार्रवाई से अलग करवाने के लिए हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं. हमें विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट के बायर्स की मेहनत कामयाब होगी और उन्हें उनका हक मिलेगा. इट इज अ स्टोरी ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन टू टर्न एन एडवर्स सिचुएशन इनटू देयर फेवर
and carries great learning value and inspiration for all the struggling home buyers. Please do comment, subscribe and share to help any struggling home buyer to learn from the experiences of Zion buyers. हम फिर मिलेंगे एक नई लोकेशन पर नए इंस्पायरिंग बायर्स की कहानी के साथ. Thank you for watching.